Moving to the next question, a newly married female come to your clinic with the complaint of the intense urge to pee with the dark and smelly urine. What is most likely symptoms? जो newly married females होती हैं उनमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि honeymoon cystitis. तो particularly it will be a case of the cystitis. ठीक है, newly married है तो. A 49-year-old woman notes increasing size in her right breast over the past years. This breast is not the painful, but the heaviness causes some discomfort. On physical examination, the overlying skin in the nipple appear normal. There is no nipple discharge. There is no axillary lymph adenopathy. Mammography reveals a 12 centimeter circumscribed mass. The mass is biopsied, and on microscopic examination shows a cellular stromal component along with the epithelial component. ठीक है, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एक तो इसमें चीज़ ये कि इसकी एज क्या है, 49 ईयर्स है. ठीक है, दूसरा सारी चीज़ को भुला दो, सिर्फ ये चीज़ें देख लो. ये दोनों सेल्यूलर कंपोनेंट भी है और उसके अलावा स्ट्रोमल कंपोनेंट भी है एंड एपिथेलियल कंपोनेंट भी है. दोनों चीज़ें फीचर्स होती हैं फाइब्रोएडिनोमा एंड फाइलॉइड्स ट्यूमर की. ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या जो फाइब्रोएडिनोमा है, फाइब्रोएडिनोमा आपके पास क्या जो 30 ईयर्स की एज है उनमें मोस्ट कॉमन होता है. एंड 1 to 2 decades इसकी उम्र के बाद, मतलब क्या, या तो 40s या 50s में आपके पास क्या इसमें फाइलॉइड्स ट्यूमर होगा. एक ये स्टेटमेंट दी हुई है बुक में. दूसरी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग रिगार्डिंग दी फाइलॉइड्स ट्यूमर की वो 6th decade में होता है. ठीक है, वो 6th decade मतलब क्या 60s में होता है. तो यहाँ पर फाइब्रोएडिनोमा नहीं होगा. ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा नहीं होगा बिकॉज बुक के हिसाब से वो 30 ईयर्स की एज तक होता है. ठीक है, सो फाइब्रोएडिनोमा नहीं होगा. दूसरी स्टेटमेंट को लेते हैं कि उसी में यही लिखा हुआ है, 6th decade भी लिखा हुआ है, लेकिन 1 to 2 decades आफ्टर द फाइब्रोएडिनोमा की एज जो है 30 के बाद 1 मतलब कि 40s एंड 50s होगा. सो इट विल बी दी फाइलॉइड्स ट्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इन्फेक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कैन काज ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया मतलब क्या, यहाँ पर ओरकाइटिस होगी. ओरकाइटिस हर मम्स करवाता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 55-year-old multiparous female present in OPD with the complaint of heavy menstrual bleed and lower abdominal pain for the 6 months. She is a known case of the chronic hypertension and the diabetes. Her ultrasound show enlarged bulky uterus with thickened myometrium. What is most likely diagnosis? यहाँ पर इसकी जो मायोमेट्रियम है वो बिल्कुल थिक हो गई है. ठीक है, मायोमेट्रियम थिक हो गई है एंड उसको हाइपरटेंशन भी है एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, लोअर abdominal पेन भी है. ठीक है, इट इज़ एडिनोमायोसिस. इट इज़ एडिनोमायोसिस. एडिनोमायोसिस की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड भी प्रेजेंट करती है एंड देन लोअर एब्डोमिनल पेन. मायोमेट्रियम उसकी जाहिर सी बात है वो थिक ही होगी. ठीक है, एडिनोमायोसिस यहाँ पर हो रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 29-year-old women present to the emergency department with the history of the mild abdominal pain and the fever 3 days after an elective termination of the pregnancy. On physical examination, there is a pelvic tenderness in the purulent discharge, cervical discharge. The gram strain of the cervical discharge show a gram-negative cocci. What is most likely causative organism? Gram-negative cocci सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोनोरिया ही है. ठीक है, मोस्ट डायग्नोस्टिक फॉर द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को आप किस चीज़ पर आपके पास क्या कन्फर्म यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे? ठीक है, इट विल बी दी हिस्टेरोस्कोपी. ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी पर करेंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ दी मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द PID. PID में कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, यहाँ पर इनफर्टिलिटी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इज एन infection that begin in the vulva or vagina that spread upward and involve most of the structure female genital system. And for PID, Neisseria gonorrhea and Chlamydia trachomatis are the 2 major causative organisms of the PID. Chlamydia pneumonia is the predominant STD organism causing PID, or mixed infection caused by the both aerobic and the non-aerobic. Or the recent studies show no link to presence of the bacterial vaginosis and the Neisseria gonorrhea and the Chlamydia most common organisms होते हैं for the PID. ठीक है दोनों. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, which of the following is the true regarding the
ovarian neoplasm. Ovarian neoplasm, most are the malignant. They are usually white. They are usually present while still small. They may interfere with the fertility. They are very rare. Rare, most arise from the germ layer. They may interfere with the fertility. ठीक है, this is the right option. Moving to the next question, a 52-year-old woman feels a lump in her right breast on examination and on self-examination and goes to her physician on physical examination. 4 centimeter mass is not freely movable and feel quite hard. A fine needle aspiration is performed and cytologic examination shows a cells are present consistent with the carcinoma. Which of the following is the feature of this carcinoma most likely suggest a worsen prognosis? ठीक है, प्रोग्नोसिस मतलब क्या, वर्स कब होगी उसकी? जब आपके पास क्या एक्सिलरी लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस होगी, तभी जो ना ब्रेस्ट कैंसर की प्रोग्नोसिस वर्स्ट होती है. ठीक है. Which risk factor would be the significant for an infiltrating ductal carcinoma that affect 36-year-old women together with a 26-year-old sister? ठीक है, मतलब क्या उसमें रिस्क फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या होगा? ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, इनहेरिटेंस ऑफ अ म्यूटेंट और अ मल्टी पैरिटी. इट विल बी दी इनहेरिटेंट ऑफ अ म्यूटेंट. ठीक है जी. Gynecomastia can occur as a result of all of the following except gynecomastia किस में नहीं हो सकता? ठीक है, hormonal imbalance, failure of the testes or the liver cirrhosis or the first degree relative with the जो ना आपके पास क्या gynecomastia. ज़ाहिर सी बात है इन तीनों चीज़ों में होता है, इसमें नहीं होता. फर्स्ट डिग्री उसमें हो है तो उसमें लाजमी नहीं है कि दूसरे में भी हो. ठीक है, लिवर सिरोसिस का gynecomastia फीचर होता है. ठीक है, आप इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा कि लिवर सिरोसिस में नहीं होता. लिवर सिरोसिस में होती है gynecomastia. A 32-year-old woman had a firm nodule palpable on her uterus 3 years ago and noted a routine physical examination. The nodule has slowly increased in the size and is now about twice and the size it was when first discovered. She is an asymptomatic. Which of the following does this patient most likely have? ठीक है, उसको जो ना बस क्या, या तो एडेनोकार्सिनोमा है, लियोमायोसार्कोमा है, रेब्डोमायोमा है, या फिर रेब्डोमायोसार्कोमा है, या फिर उसको लियो मायोसार्कोमा है. जाहिर सी बात है यूट्रस का है तो इट विल बी द लियो मायोमा बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमन यूट्राइन ट्यूमर. व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली कॉमन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एम्प्यूला में होगा. ठीक है, उसमें फेलोपियन ट्यूब के. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द फाइब्रो एडिनोमा एक्सेप्ट इट इज़ द मोस्ट कॉमन benign tumor of the female breast. It is more common in the younger women, may enlarge late in the menstrual cycle and during the pregnancy. It is important risk factor for the breast carcinoma. ठीक है, this is not the true, this is not true जनाब इसका regarding the fibro adenoma usually present in solitary. जाहिर सी बात है वही होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट इज करेक्टराइज बाय द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती है? पेनलेस पैल्पेबल मास ये होता है, स्किन रिट्रैक्शन भी होती है, कैल्सिफिकेशन भी होती है, थिक वाइट निपल ये नहीं होता उसमें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अ स्टडी ऑफ अ पोस्टपार्टम वुमेन इज परफॉर्म्ड, सम ऑफ देम डेवलप अ पैल्पेबल लंप in one or both breast postpartum. The lump appeared following cessation of the breastfeeding and persist for the more than a month. Many of these lump regress following the fine needle aspiration. मतलब क्या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वो रिग्रेस हो रहा है. इट इज़ अ फीचर ऑफ द गैलेक्टोसील. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर. हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर मतलब में कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं होती? ठीक है, म्यूटेशन ऑफ BRCA1 जीन, BRCA2 जीन, बोथ A and B आर दी हार्मोनल जो आपके पास क्या एक्सपोजर, हार्मोनल एक्सपोजर नहीं होता. ठीक है, हेरिडिटरी उसका काम नहीं है उसमें से. एंड 39-year-old woman has noticed a bloody nipple discharge from the right breast for past 5 weeks. On a physical examination there is no palpable mass of the tendon. The skin of this breast show a lesion, a small amount of the bloody जो डिस्चार्ज आ रहा है राइट निपल से, bloody
जो ना आपके पास डिस्चार्ज, इट इज़ अ फीचर ऑफ इंट्राडक्टल पेपिलोमा प्रेजेंट्स विद ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल. Which age group has the greatest number of the chlamydia trachomatis infection? ठीक है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स में जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें होता है. बायकॉर्नुएट यूट्रस, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो अल्टर होती है, मतलब कि उसमें फेल्यूर हो जाता है. ठीक है, फ्यूजन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ अपर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इज अल्टर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द फर्टिलाइज्ड ओवम इज जो ना आपके पास क्या इम्प्लांटेड इन दी विच पार्ट ऑफ द यूटस, इट इम्प्लांट इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस. पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस में इम्प्लांट होता है. विच ड्रग इज द पोटेंशियल एगोनिस्ट ऑफ द पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन. इट इज़ आपके पास क्या यूजुअली यहाँ पर होना तो आपके पास क्या चाहिए था, माइफीप्रोस्टोन होना चाहिए था. ठीक है, माइफीप्रोस्टोन यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर ये दोनों हो सकते हैं. ठीक है, बी एंड सी दोनों हो सकते हैं. ठीक है, और ये इन दोनों को ना वो होती है पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, तभी मैं दोनों का कह रहा हूँ. ठीक है. 19-year-old women gave a birth to a healthy male infant, and at the term following an uncomplicated pregnancy, she has now been breastfeeding the baby for a month, but notes that her left breast has gradually become swollen and painful to the touch over the breast. Physical examination show temperature भी है, fever भी है, और उसको पेन भी हो रहा है. It will be acute mastitis. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, प्राइमरी ग्रेविडा प्रेजेंट एट द 12 वीक ऑफ द गेस्टेशन एंड एंटीनेटल केयर. शी स्मोक्स 30 cigarettes a day. She is at risk of developing all of the following except placental abruption is not associated with the placenta previa is not associated with the जो ना आपके पास क्या कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग के साथ इसका जो ना आपके पास क्या कोई भी रिलेशन जो ना नहीं होता किसका, प्लेसेंटा प्रीविया का. लेकिन प्लेसेंटल अब्रप्शन जाहिर सी यकीनन इसमें होता ही होता है. ठीक है, इसका बहुत रिस्क फैक्टर होता है. प्लेसेंटल अब्रप्शन स्मोकिंग के साथ इसका होता ही होता है. ठीक है. दी 26-year-old प्राइमरी ग्रेविडा कम टू एन ऑब्स्टेटिक्स क्लिनिक एट द 8th week of the gestation for her first prenatal visit. Which of the following is the test to recommend her initial प्रीनेटल विजिट? सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेस्टेशनल 8 वीक कौन सी चीज़ नहीं करेंगे, टेस्ट नॉट रिकमेंडेड एट हर इनिशियल. CBC भी करेंगे. गेस्टेशनल डायबिटीज़ जाहिर सी बात है वो नहीं करेंगे, वो आपके पास क्या है बाद में करते हैं. ठीक है. ब्लड ग्रुपिंग भी करेंगे, हेपेटाइटिस C का भी स्कैन वहाँ पर कर देंगे. ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ हम बाद में करते हैं, बिकॉज ये किस में होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर करेंगे. ठीक है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ डिफाइंड एज दी मैटरनल मोर्टेलिटी पर 10,000 1,000. लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, एक जो ना आपके पास क्या एक मैटरनल मोर्टेलिटी पर 100 लाइव बर्थ वाला. ठीक है, लाइव बर्थ वाला आपके पास क्या है राइट ऑप्शन है. 1 लाख लाइव बर्थ का ना ये इसका राइट ऑप्शन है. ठीक है. Next question is the primary gravida present at the 10 week of the gestation. Which of the following change occur in her cardiovascular symptom? 10 week gestation है तो उसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट रेट डिक्रीज, पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा, उसमें पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 35-year-old gravida 4para3+0 woman is admitted at the 34th week of the gestation with severe abdominal pain and the fever. Ultrasound show a 8x10 centimeter fibroid in lower segment, undergo a regeneration. The most appropriate in management 34 वीक के जाहिर सी बात है 4 से 5 वीक तक ना हम वेट करेंगे, उसके बाद ही उसको रिमूव करेंगे. ठीक है, रेस्ट एंड एनर्जीजिया देंगे उसको. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ग्रेविडा 2 para 1 वुमेन प्रेजेंस in the labor room with the regular uterine contraction. Which of the following is not noted during the pelvic examination? ठीक है, लेबर रूम में विद दी रूटीन और यूट्राइन रेगुलर उसकी जो ना यूट्राइन कंट्रैक्शन है. ठीक है. सर्वाइकल डायलेशन भी होगी, सर्वाइकल इफेसमेंट भी होगा, एंड स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट भी होगी, लेकिन प्लेसेंटल लोकलाइजेशन वहाँ पर नहीं हो सकती. ठीक है. ये तीनों चीज़ें उसमें एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्जामिनेशन में देख सकते हैं. अब 14-year-old बिशप्स इसको इसी पर ना वो करता है. ठीक है. A 14-year-old boy presents with the sudden onset of the pain and the swelling of his right testicle
There was no history of the trauma. He is not sexually active in the derm and denies the history of the discharge. An examination: the scrotum is swollen in the tender. The cremasteric reflex is absent. The testicular flow can show a cold spot or absent flow to the affected side. What is most जो ना लाइकली डायग्नोसिस? यहाँ पर क्या अफेक्टेड पार्ट में कोई भी फ्लो नहीं है, मतलब कि ब्लड ही नहीं जा रही है. इट विल बी ए टॉर्जन. लेट्स सपोज दिस द टेस्टिकल, ये इसकी क्या आर्टरीज आ रही हैं, मतलब कि ये उसकी सप्लाई आ रही है. अगर मैं इसको टॉर्जन कर दूं, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास क्या कोई भी फ्लो नहीं मिलेगा ना, अफेक्टेड एब्सेंट है, तो इट विल बी ए टेस्टिकुलर टॉर्जन. A 38-year-old female presents to her obstetrician at the 34-week pregnancy. Her blood pressure is the 155/98. Her urine depistic 1 plus protein. She has no history of elevated blood pressure before during the pregnancy. In addition, a new onset hypertension. After which of the following is essential established diagnosis for the pre-eclampsia? Pre-eclampsia में भाई कौन सी चीज़ आपने यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए देखनी है, ठीक है. जाहिर सी बात है प्री-eclampsia में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होगा यहाँ पर, ठीक है. इट विल बी सिंगल यूरिन प्रोटीन यूरिया 1+, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 32-year-old ग्रेवडा 4 पेरा, क्या लिखा हुआ यार, पेरा 2 वुमेन प्रेजेंट्स एट the 28th week of the gestation. She is diagnosed having a gestational diabetes for the first time. Hemoglobin A1C is 6%. Her fetus can develop all of the following complications except polyhydramnios, macrosomia or the respiratory distress or the congenital malformation, ठीक है. उसमें रेस्पिरेटरी नहीं होगी बिकॉज उसकी जो गेस्टेशन कितनी है 28 वीक है. यहाँ पर आपके पास सर्फेक्टेंट बन चुका है, ठीक है. इट विल बी नॉट द कॉम्प्लिकेशन, वो नहीं होगी. A 24-year-old female come in OPD with the complaining of not having the period for the last 6 months. She previously had a regular cycle. उसको रेगुलर थी पहले, ठीक है. मीनार की तक. हर ब्लड प्रेशर इज 100/70. शी इज नॉर्मल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उसके नॉर्मल हैं, ठीक है. वो ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली पेशेंट. यहाँ पर इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा. इट विल बी अ हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया. ठीक है. टर्नर सिंड्रोम नहीं होगा. टर्नर सिंड्रोम तब क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर इसकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम है, मतलब क्या नॉर्मल है, ठीक है. उसमें इरेगुलर होती हैं टर्नर सिंड्रोम में. इट विल बी दी हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया. Which of the following estrogen receptor antagonist is used in the treatment of the woman breast cancer and is resistant to tamoxifen? मतलब क्या वो tamoxifen में मतलब क्या, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट है तो tamoxifen, तो हम उसमें कौन सा ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर ड्रग यूज़ करेंगे. इट इज़ रिलॉक्सिफेन यूज़ करते हैं उसमें हम, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी? इसमें आइबुप्रोफेन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दी जो ना उसका प्रेगनेंसी? इट इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या फिर एस इनहिबिटर्स. विच ड्रग डज नॉट क्रॉसेस द प्लेसेंटा? हेपरिन, मॉर्फिन और जो ना आपके पास क्या दूसरे भी हैं, लेकिन यहाँ पर हेपरिन उसमें क्रॉस नहीं करता. मॉर्फिन भी करता है एंड देन नैलेक्सोन भी करता है, वारफेरिन भी करता है, लेकिन हेपरिन उसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? इट इज़ एलिसार्किन, द फोसाइनोप्रिल और द हाइड्रोलाजिन और द सेल्सार्टिन. इट विल बी हाइड्रोलाजिन भी दे सकते हैं, मिथाइल-डोपा भी दे सकते हैं एंड लाबिटोलॉल भी दे सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एसोसिएटेड विद मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के साथ कौन सी चीज़ यहाँ पर एसोसिएटेड है, ठीक है. हाइपरटेंशन या फिर पेल्विक रिकरेंट पेल्विक इन्फेक्शन या फिर आपके पास क्या सिकल सेल डिजीज़ या फिर यूट्राइन. ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं. इसमें बी भी हो सकता है, इसमें डी भी हो सकता है. यूट्राइन एनोमलीज भी हो सकती हैं एंड देन रिकरेंट पेल्विक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास का विच प्रोसीजर इज यूज टू एनालाइज द एमनियोटिक फ्लूइड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द इलनेस? इसमें जाहिर सी बात है एमनियोसेंटेसिस होता है एमनियोटिक फ्लूइड को रूल आउट करने, मतलब कि एनालाइज करने के लिए. मोनोकोरियोनिक डायक एमनियोटिक प्लेसेंटा डेवलप व्हेन सेल डिवीजन ऑफ ऑल मासेस अकर स्प्लिटिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास एट द 4 डे, ठीक है. दिस इज़ राइट ऑप्शन. इसमें 8 डे भी कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर 4 डे भी लिखा हुआ है, लेकिन 4 to 8 डेज का बीच में होता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पीसीओ के लिए कौन सी चीज़ हम इसमें डायग्नोसिस के लिए इसमें करते हैं हम, ठीक है. अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है. CBC नहीं, अल्ट्रासाउंड करेंगे.
which of the following is considered first line treatment for the primary dysmenorrhea? Primary dysmenorrhea मतलब क्या? This is painful menstruation, so we give NSAIDs. पेन को रिलीव करना था हमने उधर, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या? प्राइमरी ग्रेविडा विजिट एन एंटीनेटल क्लिनिक, शी हैड हर लास्ट मेंस्ट्रुअल LMP उसकी क्या है? 11th जनवरी है, ठीक है, 11th जनवरी है, ठीक है। हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 11th में आपने यहाँ पर इसमें 7 ऐड करने, इट विल बी 7 करेंगे तो 18 होगा, 18 जनवरी। इसमें अब अभी आपने 9 मंथ्स ऐड करने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर कौन सी होगी? 18 अक्टूबर होगी, ठीक है, इट विल बी 18 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी इज द करेक्ट? न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है, ठीक है? शुड बी मेजर्ड दैट 16 इट इज डायग्नोज फॉर द क्रोनिक क्रोमोसोमल abnormalities, yeah, this is right, it is diagnosed for the chromosomal abnormalities. Next है हमारे पास, क्या? placental abruption is more common seen in the hypertensive patients में most common होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या? 24-year-old primary gravida come with the complaint of painless bleeding at the 34 week of the gestation, most likely पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है उसको, जाहिर सी बात है क्या हो सकता है? प्लेसेंटल एब्रप्शन